चुनावी प्रचार के आखिरी दिन इंटाली विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी प्रत्याशी संदीपन साहा ने जोरदार ताकत दिखाई। पूरे चुनावी अभियान के दौरान लगातार लोगों के बीच सक्रिय रहने वाले संदीपन साहा ने आज वार्ड नंबर 59 के शिवतला मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर इंटाली के मौजूदा विधायक स्वर्ण कमल साहा भी मंच पर मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों को प्रमुखता से उठाया। उनका कहना था कि पिछले 15 वर्षों में राज्य में सभी समुदायों हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई को समान रूप से विकास का लाभ मिला है। सभा में लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया गया, जिन्हें सरकार की बड़ी उपलब्धियों के तौर पर पेश किया गया। वक्ताओं ने दावा किया कि जो वादे किए गए उन्हें जमीन पर उतारा भी गया है। नेताओं ने जनता से अपील करते हुए कहा कि 29 तारीख को होने वाले मतदान में इंटाली की जनता एक बार फिर जोड़ा फूल के निशान पर वोट देकर संदीपन साहा को विजयी बनाएगी। এবারকার বিধানসভা নির্বাচন আজকে আমাদের শেষ প্রচারের দিন। ৬টা পর্যন্ত প্রচার করা যাবে। আমরা ৫:৩০ পরেই ছেড়েছি, টাইম পার করিনি। সুতরাং আমরা মানুষের কাছে যেটা বলে এসছি, আমরা যা আমাদের নেত্রী যা বলে সেটা করে, আর বিজেপি যা বলে তা করে না। বিজেপি হল ভাওতাবাজ, জুমলা পার্টি, এটাই আমাদের মূল বলার বিষয়। এবং আমরা যেভাবে মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি, মানুষ আমাদের প্রতি আকৃষ্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে আমাদের ভোট দেয়। শুধু তার যে কাজ, সেই কাজের কথা সকলেই জানে। যে কাজ করেন সে বলেন সেটাই করে। এইরকম একটা নেত্রী আজকে আমাদের নেত্রী হয়ে আছে। আমরা চাই পশ্চিমবঙ্গে এমন ভাবে আমাদের তৃণমূল জিতে আসুক যাতে বিজেপি কোনোদিন এই দিকে মুখ না হয়, এই মুখ না হয়, এটাই আমরা চাইছি। আর বিজেপি বুঝে গেছে ওদের হবে না কিছু। প্রথম দফার 23 তারিখের ভোটেই বুঝে গেছে ওরা পেয়ে গেছে, হারিয়ে যাচ্ছে, এবার আরো হারিয়ে যাবে। फर्स्ट फेज में 90% वोट हुआ था, सेकंड फेज में क्या होगा? 95 तो हो गई। कितना सीट मिलेगा आपको? सीट तो जितना आपकी बार है 142 है सीट। 142 में कम से कम 125 तो मिला चाहिए, और इसके आगे 100 हो गया। होम मिनिस्टर जादवपुर यूनिवर्सिटी का टेररिस्ट का अड्डा बोल रहा है, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोल रहा? टेररिस्ट का अड्डा जादवपुर यूनिवर्सिटी। ये सब पढ़ाई लिखाई किया नहीं, तो अच्छा यूनिवर्सिटी, रेपुटेड यूनिवर्सिटी कैसे बोल रहा है? लोग ऐसे चोरी जॉब चोरी करके आए, इसलिए वोटर्स को क्या बोलेंगे? वोट देना कितना जरूरी है, सही आदमी को देना कितना जरूरी है? सही आदमी जो वोट कैंडिडेट वो हम लोग का सब सही आदमी है। चुन चुन के दिया है, हम लोग चुन चुन के कैंडिडेट दिया है, और चुन चुन के हम लोग देखेंगे बीजेपी का कौन शैतान है। ये प्रेशर बंगाल के लोगों को नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लोगों के लिए फिक्र की बात है, क्योंकि ये बंगाल जो है मुल्क का सेकुलर का आखिरी पिलर है। क्योंकि ये तमाम जगह यूपी में अखिलेश यादव को, दिल्ली में हमारे केजरीवाल को, बिहार में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद को, इन्होंने हर जगह सेकुलर हुकूमत को बहुत तरह से उखाल दिया है। इनका आखिरी जो है वो बंगाल है। बहुत मजबूती के साथ ममता बनर्जी और उसके पार्टी के सैनिक हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो चाहे 13 चीफ मिनिस्टर हो, पूरा कैबिनेट, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हो, हम लोग मुकाबला कर, उसमें जरा भर भी हम लोग 1 इंच जमीन छोड़ा नहीं है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग आने वाला 4 तारीख को ये बंगाल फतह करेगी। और ममता बनर्जी ने चैलेंज किया है कि ये फतह करेंगे और फिर दिल्ली को हम हिला देंगे और उसकी सरकार को तोड़ेंगे हम लोग। अभिषेक बनर्जी ने उसके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और उन्होंने कहा कि चैलेंज कर रहे हैं कि 12 दिन तक यहाँ 4 बजे रहना चाहिए तुमको। हम दिखाएंगे कि हम तुम किसको उल्टा करोगे। अगर तुम चले जाते हो दिल्ली तो फिर उल्टा करने का रास्ता नहीं मिलेगा। चैलेंज हम लोग का कि आप रहिए यहाँ पर, आप उल्टा कीजिएगा कि आप सीधा होइएगा, हम लोग आपको सीधा कर देंगे। बंगाल के तालीम को टेररिस्ट का अड्डा बोल रहा है, ये पूरे स्टूडेंट के लिए एक चैलेंज है। बंगाल के चाहे वो किसी पार्टी के हो, हम लोग को उसका मुकाबला करना होगा। और ये बंगाल को चाहते हैं कि फिरका परस्ती में झोंक दिया है, लेकिन बंगाल की जमीन इतनी मजबूत है, आपस में मोहब्बत भाईचारगी के तौर पर हिंदू मुसलमान खत्म नहीं होगी। वो फिर हम लोग जो नेगेटिव कुछ नहीं पड़ रहा, उसके अंदर एक एनर्जी आ गया है कि ये हमारे लिए चैलेंज है। अगर ये तुरबा को बोला पूरे तालिब इल्म को, पूरे बंगाल का सिर्फ जादवपुर नहीं बल्कि
बंगाल के जितने यूनिवर्सिटी है, जितने तलबा तलबात है, सबके लिए चैलेंज है कि हम लोग उसका जवाब देना होगा, क्योंकि हम तालीम याफ्ता है और तालीम हासिल करने के अगर हमको टेररिस्ट हमारे बच्चों को बोलता है तो उसका जवाब वो जवान जो नए नस्ल है हमारे पढ़ ले, उसका जवाब देगा 4 तारीख को। जी, आने वाले दिन में अभी 110 हम लोग सीट कवर किया है और आने वाले दिन में भी 110 कवर करेंगे। 200 के ऊपर हम लोग का सीट रहेगा इस बार। क्या मैसेज देंगे यहाँ से? मैसेज यही है कि दुआ करें कि बंगाल का जो भाईचारगी संप्रीति और हिंदू मुसलमान के है वो बचे और देश में एक निजाम कायम हो। पूरे देश में जो नफरत की राजनीति जो फैला दी है उसको खत्म करने के लिए बंगाल में चिराग जलाए ममता बनर्जी जी, हम लोग ने उस चिराग की रोशनी से पूरे भारत को हम लोग रोशन करेंगे, एक भाईचारगी का मैसेज देंगे। हम लोग अपने तरफ से स्लोगन लिखा है, जितना भी करोगे हमला अबर जितवे बंगला। तो जितना कुछ कर ले, आपने कहा जिस हिसाब से 19 राज्यों के मुख्यमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी, हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी 19 राज्यों के मुख्यमंत्री और जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर, सभी लोग आकर करके यहाँ पर पिछले 20-25 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं पश्चिम बंगाल की सत्ता को हासिल करने के लिए। लेकिन मैं एक स्पष्ट रूप से आपके चैनल हालात बंगाल, जो कि बहुत पॉपुलर है, न्यूज टैग इंडिया, पूरा कलकत्ता पूरा बंगाल देखता है, एक नारी 100 पर भारी, पूरे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी एक नारी। अब सोचिए कि पश्चिम बंगाल को हथियाने के लिए पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्रालय चले आया। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, फिर भी उनका सपना साकार नहीं होगा और उनके हाथ लगेगा खाली। हम लोग मारेंगे चौका। आने वाला 4 मई को चौथी बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बन रही है, वो भी फुल मेजोरिटी के साथ 230 सीट कम से कम हम लोग लेके आएंगे और उनको जो है मुंह खानी पड़ेगी, उनका सपना साकार नहीं होगा। आप पश्चिम बंगाल क्योंकि इसलिए हमारे जितने भी हमारे लोग के लिए हमारी नेत्री ने योजनाएं की है, लक्ष्मी भंडार, युवश्री, कन्याश्री, तमाम योजनाएं की हैं। इस वजह कर हम जो है इतने दावा ठोक रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार नहीं होगा। और फिर से जोड़ा फूल जो है 4 तारीख को हमारे नेत्री ममता बनर्जी के पूरे बंगाल के 10 करोड़ से ऊपर जनता सर पर ताज बैठाने जा रही है। अरे वही तो बात है कि बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे प्रधानमंत्री, अब देखिए वहां पे इस हिसाब से नारी के साथ में इतना जुल्म, इतना अत्याचार हो रहा है और यहाँ पर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। सबसे पहले उनको तो मुलतवी कर देना चाहिए यहाँ का प्रोग्राम। जिस हिसाब से मणिपुर जल रहा है उस हिसाब से उनको तो यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री आप देश आपको चुना है, आप वहां बैठे हुए हैं लोगों के लिए, ना आप चुनाव प्रचार करेंगे तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चुनाव मंत्री हो गए, चुनाव का प्रचार मंत्री हो गए। बहुत अफसोस होता है, लेकिन किसी भी कीमत पर यहाँ जो है जनता कभी भी भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे। बस इसी के साथ देखिएगा 4 मई हम लोग चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। নেই ইন্টেলতে দাদা যে কাজ করেছে দাদার কাজের উপরে জিতবে। দাদার কোনো কম্পিটিশনই নেই দাদার কাছে। প্রিয়াঙ্কা টেবুলওয়াল না আজ অব্দি কোথাও কোনো কাজ করতে পারবে না, কাজ কোথাও করেছে। উনি শুধু হিন্দু মুসলমান, তাছাড়া আর কিছু না। সন্দীপন্দা আছে, সন্দীপন্দাই জিতবে। সন্দীপন্দা নিজের কাজের উপরে, নিজের মেরিটের উপরে জিতবে। মার্জিন আগের বারের থেকে আরো বেশি হবে। মার্জিন আগের বার যা আছে তার থেকে আরো বেশি হবে। আগের বার 58,000 জিতেছে, আমরা সেটাকে ভাবছি এবার এটা 70,000 হবে। নাম তো তাদের বাদ হয়েছে যেগুলো মৃত ভোটার, যেগুলো ডেথ ভোটার, কোন লিগ্যাল ভোটারের নাম তো বাদ আমরা মনে করি আমাদের এখান থেকে হয়নি, তাই মার্জিন আরো বেশি হবে। আমরা অলরেডি এখান থেকে জিতে বসে রয়েছি। 4 তারিখ শুধু এটার অপেক্ষায় রয়েছি তখন আমরা সবুজ আবিরে সবাই মিলে একসাথে রাঙিয়ে উদযাপন করবো। শুধু এইটুকুই অপেক্ষায়, আর কিছু না। হ্যাঁ, 250-এর উপর তো সিট পাবোই, এখানে কোনো ভুল নেই। উনি বাংলার সম্পর্কে ওনার কোনো ধারণা নেই, ঠিক আছে। উনি পরিযায়ী পাখির মতো, আজকে এসছেন কালকে চলে যাবেন, ঠিক আছে। অতএব ওনার কথার কোনো ভ্যালিড নেই। বাংলার মানুষ, এত মানুষের সমাবেশ, তাতেই মানুষের রায় মানুষ দিয়ে দিয়েছে যে আবার 4 তারিখে আমাদের দাদাই পুনর্নির্বাচিত হয়ে আমাদের এখানে আসছেন উনকাল বিধানসভায়। উনি এখন কোনো কিছু পাচ্ছেন না, তো একটা বাজে প্রোপাগান্ডা সৃষ্টি করতে চাইছে। সেই কারণে এগুলো একটা ব্যাড এলিগেশন, এর কোনো মূল্য নেই, কোনো ভিত্তি নেই।
उनको एक्सपीरियंस बहुत है, क्योंकि गुजरात में ऐसा 2002 में किए थे और उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट उनको तरीबार किया था। तो उनका हैबिट है बोलने का, ये सब बंगाल में नहीं चलता है। देखिए, जो इस तरह का सोच रखता है, जो विभाजन चाहता है, जो हिंदू मुसलमान करता है, किसी को परेशान करके राजनीति करना चाहता है, वो यही लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा। इससे दूसरा कुछ तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है। वो बोलते हैं और वो बोलते रहेंगे, वो भी बोलेंगे। इलेक्शन के बाद भी ये भी जुमला था। तो बिहार में 10,000 दिए थे इलेक्शन से पहले, अभी बोल रहे लोन था रिटर्न करो। 2500 रुपया दिल्ली में बोले थे महिला को कि इलेक्शन जीतने के बाद से हम देंगे। 15 महीना हो गया, अभी भी 25 रुपया नहीं मिला। तो यहाँ भी 3,000 बोल रहा है, 5 साल के बाद भी पता नहीं क्या चलेगा गुजरात में। देखिए, जिसको अच्छा काम करना नहीं है, पब्लिक का काम करना नहीं है, किसी का घर बनाना नहीं है, तो सिर्फ घर तोड़ने का ही बात करेगा। उनका एक्सपीरियंस है घर तोड़ने में, बनाने में नहीं। वो तो 2014 में हम लोग को पर ईयर 2 करोड़ नौकरी मिल रहा था। अभी तक तो 20, 22, 24 करोड़ हो जाता नौकरी। अब पता नहीं अभी भी एक नौकरी मिला है कि नहीं। इतना लड़का लोग खड़ा हुआ है, कोई बताए कि वो नौकरी दिए कि नहीं। नौकरी मिला? नहीं। तो बोला कि ये सब इलेक्शन का जुमला है। और एंजॉय करने आदमी पिकनिक में जब जाता है तो बहुत सारा जो उनका डेली डाइट होता है उससे हट के खाता है। तो वही हट के खाने आए हुए थे। वहाँ तो मुड़ी मिलेगा नहीं, तो बंगाल का मुड़ी फेमस है, वो खाने आए। वोटर को तो हम यही बोलेंगे कि जिस तरह से अभी SIR हुआ और हम लोग का एक हम लोगों ने डिमांड रखा कि 2002 में जो वोट दिया उस वैलिड है। बहुत सारा ऐसा फैक्टर था कि वैलिड मानेगा। तो अभी भी सब वोटर को वोट देना चाहिए। क्या कि पता नहीं 20-25 साल के बाद कुछ बोलेंगे कि 2024 में जो वोट दिया उसी को वैलिड मानेगा, नहीं तो बांग्लादेशी हो जाएगा। तो हम लोग को सभी को वोट देना चाहिए। ये लोग पैसा हुमायूं कबीर को जिस तरह से पैसा देकर और वहाँ मस्जिद बनवा रहे थे और एक पार्टी बनवा दिए। अभी बेचारा जब से पकड़ा रहा है तो पार्टी खत्म हो गया। तो यह भी उनके गांव के लोग खुद उनको वोट नहीं दिए। तो ये सारे हम लोग जीतने के लिए नहीं फाइट कर रहे हैं, हम लोग फाइट कर रहे हैं रिकॉर्ड बनाने के लिए। मेरे दादा जो है 100 मुकम्मल साहब 1 लाख का टारगेट रखे हैं, लेकिन हम लोग 70,000 क्रॉस करेंगे।